जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजय के अंदर यूट्यूब। ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अत्रो का जोर रहना है वो आपको करवाना सब्सक्राइब और शेयर करवाना है। बढ़िया कंटेंट नहीं उठाना है। राजस्थान जीके और चालू करने वाला हूँ मैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है एसटीसी वाले बालक बालिका जो 12th पास करते ही एसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं या पीटीटी जिसको बीएड बोलते हैं, तो वो भी अपने चैनल से अभी से जुड़ जाए और इंग्लिश को तो अभी से मजबूत करने लग जाए। और हो सकता है कल तक आपको राजस्थान जीके का जो है क्लास शुरू कर दे अपन, राजस्थान जीके की क्लास। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। सब्सक्राइब करवा मत, इतनी देर मत करो यार, बड़ी मेहनत तो वीडियो बनावा मेरी, टाइम लागे वीडियो बनावा में, एडिटिंग में, सब में। तो आओ सब्सक्राइब करो ना। 144 तो पहुंच गया है और बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा मसाला न फैलाते हुए अपन अपनी क्लास को सुचारू रूप से जो है बाल को क्या करते हैं, चालू करते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। आज नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, और वो कौन सा रहेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पीछे बोर्ड पे देख रहे हो, पाचन भी लिखे हो तो पहले बोर्ड पे मत देखो, पहले मेरे को देखो। अच्छा लगा? ज्यादा अच्छा नहीं, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसके लिए अपने को एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट सीख लेनी है। ठीक है, सिंस और फॉर का प्रयोग, क्योंकि ये दोनों प्रीपोजिशंस है और ये आपके प्रीपोजिशंस में भी काम आने वाली है। तो पहली बात तो प्रेजेंट परफेक्ट तक हम पढ़ चुके हैं और अब है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो अभी मैंने इसकी पहचान वगैरह लिखी नहीं है। सबसे पहले तो आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है इस टेंस की, इजी है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट की हैज और हैव थी, तो इसकी हैज बीन और क्या है, हैव बीन। बाल को क्या है, हैज बीन और हैव बीन है। जिस तरीके से आप हैज और हैव को यूज कर रहे थे उसी तरीके से आपको हैज बीन और हैव बीन को यूज करना है। कोई मंत्र ना पढ़ना विशेष। आई के साथ में हैव बीन, वी के साथ में हैव बीन, ऐसे जैसे यूज करते आ रहे थे ना हैज हैव को, उसी तरीके से हैज बीन और हैव बीन को यूज करते आना है। दूसरी बात देखो, इसके अंदर देखो कंटिन्यूअस का भी नाम आ रहा है, बालको इसका नाम आ रहा है, कंटिन्यूअस का भी नाम आ रहा है। तो इसमें क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। क्या आएगा बालको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। आया समझ में? ठीक है। परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म आ रही थी, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। अब आती बात अपने सूत्र की। किसकी बात आती है बालको, सूत्र की। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो क्लास को। पढ़ रहे हो लाइक नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता ऐसा। सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखना होता है आपको। क्या लिखना होता है बालको, सब्जेक्ट लिखना होता है। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है। क्या लेनी होती है, हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है। फिर आपको वर्ब में वही आईएनजी वाली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेना होता है। ऑब्जेक्ट लिख दो आप। ऑब्जेक्ट आपको पता ही है क्या, और किसी से प्रश्न पूछने पे जो उत्तर आपको मिलता है वही आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। वर्ब से क्या और किसी का प्रश्न पूछोगे ना तो आपको जो भी उत्तर मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है बढ़िया बात है, नहीं है तो अदर मैटर है तो लिख दो। सिंस या फॉर दोनों में से एक चीज आपको उठानी है और उसके बाद में जो है क्या, टाइम लेना आपको। देखो मैंने यहाँ पे सिंस और फॉर लिखा और टाइम लिखा। देखो परफेक्ट कंटीन्यूअस कोई सा भी टेंस उसके अंदर सिंस फॉर और टाइम तो आएगा ही आएगा। अब देखो एक सेंटेंस में बोल के बता दो, हालांकि मैंने अपने बोर्ड पे लिखा नहीं है। जैसे कि हम सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। देखो रहा रही आ रहा है तो कंटिन्यूस हो गया, टाइम आया तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। सुबह से मैंने बोला था टाइम आएगा, सुबह यहाँ पे टाइम आ गया। ठीक है, रहा रही है तो क्या है, कंटिन्यूस हो गया। अब बात आती है सिंस कैसे लेंगे और फॉर, दोनों में से एक ही चीज उठानी है आपको। दो ही लारा नमेलनी है, अतिरिक्त चीज जन्म राग जो थे बच्चा जो आपने स्टार ही करबा का मजा लेवा थे भी मजा ले करो। आपके इंटरेस्ट के लिए बीच में क्लिप्स डाली जाती है ताकि आपकी रुचि बरकरार रहे, आप बैठे बैठे बोर ना हो, आपकी आंखें सूजे नहीं, चाय की बाइड़ा बन आनी अच्छा है पढ़ते पढ़ते जो बच्चे बच्चे है असबा का क्लिप डालना। ठीक आया समझ में? और अब तो बहुत कम हो गया है क्योंकि इनमें व्यवधान उत्पन्न होता है अपने, क्योंकि सीखते सीखते बेटे तुम उधर चले जाते हो। देखो बालको, सिंस और फॉर के बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बाद में अपन सेंटेंस बनाने पे ध्यान देंगे और अपने को ये टेंस समझ में आ जाएगा। सिंस और फॉर का प्रयोग कब करना है, यानी सिंस कब लेना और फॉर कब लेना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे मेरे साथ फॉर के बारे में लिखा है। पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर का यूज करना है। गानो चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान वालों, ठीक है।
पीरियड ऑफ टाइम से पहले फोर का यूज करें। जब घड़ेलू टाइम दे दो थाने जन को 1 2 3 जब गणती है जावन ने देखो आपने सीधी सी भाषा है राजस्थानी भाषा में बता दूं बताने अंग्रेजी की भाषा में जाओ ताकि पल्ले ही न पड़े। ठीक है, तो जब गणती आ जावन बाल को गणती 1 2 3 शान उड़े तो थाने कहीं करनो फोर लगानो जब थाने गणनो पड़ जावे कि साहब का 1900 दे दिया सन 1900 की बात है या सन 1957 की बात है, तो वहां से आपको अभी 2023 चल रहा है, तो वहां से आपको क्या है बाल को गिनना पड़ जाएगा। 2 मिनट रुकना आप। हाँ तो साथियों अभी हमने सीखा कि जहाँ जड़ थाने गणनो पड़ जाता उड़ा सेंस लगाना और जड़ गणती आ जाओ उड़ा फोर लेना। देखो सीधी सी अपनी क्षेत्रीय भाषा में और अपनी भाषा की बात कर रहे हैं, सीधो फंडो वही है, बाकी तो किताबाई भाषा में उड़े जो ना तो ते बेड़ा हो जाओ। ठीक है, तो थाने बेड़ो न होना अड्डे दूजा चलो थाने चेड़ो। अब थोड़ा सामने ध्यान दे दो। फॉर के बारे में पढ़ रहे थे, फॉर एग्जांपल देखते थे जहां पे जैसे यहाँ पे फॉर 2 days ये 2 दिन 2 लिखा हुआ गिनती है, आ गई गिनती समझ में आया। 2 years गिने हुए आपको गिनने की जरूरत नहीं है, 2 साल 4 साल भी आ सके 5 भी आ सके, मैंने एग्जाम्पल लिखा है। जहां पे मिनट्स आ जाए आवर्स आ जाए डेज आ जाए वीक्स आ जाए मंथ्स आ जाए ईयर्स आ जाए, तो वहां पे आपको बाल को फोर लगाना है। क्या लगाना है बाल को? फोर लगाना है। आप चाय मिले है गैस पर उकल रही है अच्छी ताजा बार चाय के ला रहा आगे ग्लास नहीं किया अमल। सेकंड है यूज ऑफ सिंस। सिंस का यूज यानी कि सिंस कब लेना? अरे देखो फोर तो आपने ले लिया, सिंस में देखो जहां पे भी आपको दिन का नाम महीने का नाम या तारीख का नाम आ जाए या किसी वर्ष का नाम आ जाए किसी भी त्योहार का नाम आ जाए, ये देखो फेस्टिवल, तो आपको क्या लेना है बाल को? सिंस लेना। जैसे कि मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ, तो सोमवार क्या है? दिन का नाम है बाल को, क्या है? दिन का नाम है। सिंस मंडे होगा, सिंस ट्यूसडे होगा, महीने का नाम आ जाए कि मैं जनवरी में क्या गुदड़ा में हूँ तो हूँ, आ रहा समझ में? जनवरी में गुदड़ा में हूँ तो हूँ, तो यहाँ पे जनवरी महीने का नाम है बाल को, तो क्या आएगा? सिंस आएगा। अरे आया खोपड़े में नहीं आया। दूसरी बात है 2001 में मैं तो मैं क्या मार रही हूँ गड्डी, समझ में आया? 2001 से मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक ईयर का नाम दे दिया है 2001, तो वो क्या आपका? सिंस आएगा वहां पे। ठीक है, आगे ये देखो मैंने एग्जांपल लिखा है फेस्टिवल। मैं तो दिवाली में वार काट रही हूँ, दीपावली से ही मैं झाड़ू निकाल रहा हूँ, या दीपावली से ही मैं स्कूल जा रहा हूँ। जो भी चीज है समझने की कोशिश करना, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल आपके सामने पेश करूंगा ताकि थे भी क्यों हाँ यार मजा आ रहा उड़ रहा दमेड़ा क्लास में, तो उड़वा दो यहाँ नहीं उड़। फेस्टिवल का नाम आ जाए या फिर देखो ऋतु का नाम भी आ सकता है कि शाला कोई मैं तो मेथी का लड्डू खा रही हूँ, आया समझ में? शाला कोई मेथी का लड्डू खा रही हूँ, मोगर का लड्डू खा रही हूँ, तो वो क्या है? एक ऋतु का आगमन का नाम है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल जैसे सिंस मंडे, सिंस मई महीने का नाम आ गया, सिंस मैं लिखा, सिंस 2001 2001 एक ईयर का नाम हो गया, सिंस 6 AM टाइम भी, हाँ टाइम भी आ जाए 6 बजे मुझे मैं तो जो है देखिए रामलीला देख रही हूँ, आया समझ में? तो 6 बजे। अब अभी पता नहीं कितना बजे आपको गिनना पड़ जाएगा, गणेड़ो है कॉर्नेट है, तो वो क्या अब थे यार मत जो गिनती आई है, तो अरे गिनती का मतलब है गिना हुआ थोड़ी है। सिंस दिवाली ये एक ओकेजन का नाम आ गया, त्योहार का नाम आ गया, फेस्टिवल का नाम आ गया, तो ये क्या होगा? आपके यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। मेरे हिसाब से बाल को आपको सिंस और फोर के प्रयोग में किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा है कि कौन है श्यान मजनो साहब। चलो अगले आगे देखते अपन सेंटेंस बनाना इसका। हाँ तो साथियों ये लौट आया हूँ मैं अपनी चाय के साथ में, मैं तो देख रहे हो हमारी क्या कान खुल रही बच्चा नंगा पड़ी है भाई, चाय तो पेट में की उन्होंने जाके करूँ खोल ले। बढ़िया बड़ी भाई आप सामने ध्यान दो साथियों। अब अपन जो क्या करेंगे बाल को सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। इतनी देर सिंस फोर की रामायण पढ़ ली थी, सूत्र हमने पहले पढ़ ही लिया है, डायरेक्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। क्लास को ज्यादा लंबी नहीं करनी है क्योंकि आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हम 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। देखो पहले भी आपने राह रही वाला पढ़ा है कंटिन्यूअस के अंदर, लेकिन ऐसा राह रही नहीं आया तो उसमें सिर्फ हम
जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें टाइम भी आ रहा है। क्या आ रहा है? टाइम भी आ रहा है कि हम 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो अट टाइम भी आ रहा है और आ रही भी आ रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है प्रेजेंट का। आया समझ में? इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वही सब्जेक्ट लेना, आपको सूत्र के अनुसार चलना है। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? हम, ये लो सब भी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज बीन आएगी या हैव बीन आएगी? तो वही जैसे अपन पहले यूज करते आ रहे थे वी के साथ में हैव, तो यहाँ पे हैव बीन आएगा। क्या आएगा बाल को? हैव बीन, हैव बीन। बीन तो कौन है? बीन है वो हमारा बेटा, बीन बीन दिख रहा है, बीन है वर्ब। इसमें क्रिया कौन सी हो रही है बाल को? पढ़ने की। कौन सी हो रही है? पढ़ने की हो रही है। अरे कौन सी हो रही है? पढ़ने की हो रही है। उसको क्या बोलते हैं? रीड। ये लो साहब, रीड। आईएनजी की बोल रहा है तो आईएनजी लगा दो, रीडिंग। ये देखो आईएनजी की बोल रहा है सूत्र, ठीक है। क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश। क्या पढ़ रहे हो? कैसे जवाब मिल रहा है आपको? इंग्लिश। तो ये इंग्लिश आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश। अब देखो बाल को आगे अदर मैटर तो इसमें है नहीं, तो क्या वो है? वो तो टाइम है मेरा। अदर मैटर कौन है? अदर मैटर नहीं आगे। चलो, सिंस और फॉर लेना आपको, दोनों में से एक लेना है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सिंस ले या फॉर ले, तो आप क्या करोगे? वही जगह छोड़ दो सबसे पहले तो। आज छोड़ दी सब जगह। टाइम, जो भी सेंटेंस के अंदर टाइम दे रखा उस टाइम को आप क्या करोगे? लिखो। टाइम क्या दे रखा है इसके अंदर बाल को? 1 घंटा। इसको बोलते हैं ए आर, सॉरी एन आर बोलते हैं। ए नहीं लगता, हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा गलती हुई। एन आर होता है हमेशा, इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए वो ए ई आई ओ यू तो ही कोना रिपेयर भी एन लगा दियो। ये चीज आप आर्टिकल में भेट, आर्टिकल में जादू दिखाओ था ना बिल्कुल। अब देखो बाल को, अब आपके पास में जब समय है, मैंने बोला कि टाइम को देख के आपको इस सिंस और फॉर का यूज करना है। 1 घंटा गणती है, गणेड़ो है, फिक्स है एक, तो अड्डा ही आई, सिंस आएगी ना फोर आई। अरे फोर आएगा, क्या आएगा? फोर आएगा। यहाँ पे लगा दो फोर। आया कोपड़ा में? नहीं आया, गिना हुआ है 1 घंटा, एक गिनती है पूरी फिक्स एकदम, तो क्या आ गया? ए एन आर, फॉर एन आर, ठीक है। पूरे सेंटेंस को पढ़ो। वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर एन आवर। हम 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। पढ़ ली। अगला सेंटेंस देखो, गबद हो। आप सुबह से कपड़े धो रहे हो। आप सुबह से कपड़े धो रहे हो। वही सब्जेक्ट कौन है में? दो बाड़ो कौन है? आप। ये लो सब यू। हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, यू बहुवचन का तो हैव बीन आएगा, सीधी सी बात है। हैव बीन। वर्ब क्रिया कौन सी हो रही है? दो बाकी। WASH फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है सूत्र के अनुसार। वॉशिंग। ऑब्जेक्ट भी क्या धो रहे हो? तो क्लॉथ्स, कपड़े। ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, CLOTH, क्लॉथ्स। अदर मैटर तो है नहीं। सिंस फॉर में से लेना आपको पता नहीं चल रहा तो पहली जगह छोड़ दो। टाइम क्या दे रखा? देखो सुबह। सुबह ना कहीं क्या? मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब देखो मॉर्निंग, इवनिंग, नून ऐसा ना कहा जाओ तो सिंस लगाना, कहीं लगाना सिंस लगाना। कारण सुबह दो रहे और बाहर खाना कई टाइम हो रही का है, चाहे तो थोड़ा दोपहर हो रहा है, तीजा पोर हो रहा है, अपन नहीं नंगा, ठीक है। तो अर्थात नंगी नहीं पड़ रही तो कहीं करना। मैंने बताया था टाइम आ जाए 6 AM या वगैरह वगैरह जो भी है। मॉर्निंग भी एक टाइम भी है, इवनिंग भी टाइम ही है, तो यहाँ पे सिंस लगाते हैं। सिंस मॉर्निंग होता है, सिंस इवनिंग होता है, सिंस नाइट होता है, सिंस नून होता है। तो इससे पहले क्या आएगा? सिंस। साइंस को नो सिंस यू हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है। आया समझ में? लास्ट का सेंटेंस देखो बाल को, आपने से न बोल लो दूजू गला को बड़ी ना कम नहीं जा लो। राहुल 2 महीनों से मुंबई रह रहा है, या मुंबई में रह रहा है, ऐसे करना, मुंबई में रह रहा है। सबसे पहले वो सब्जेक्ट रहने वाला कौन है, काम करने वाला कौन है, करता कौन है? राहुल। ये लो सब राहुल। एक वचन है, राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, हैज बीन। हैज बीन वर्ब, इसमें क्रिया कौन सी हो रही है? रहने की हो रही है। इसको क्या बोलते हैं? लिव। LIVE होता है, लेकिन अपने को आईएनजी लगाना है फर्स्ट फॉर्म में, तो लिविंग। ऑब्जेक्ट है क्या? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो अदर मैटर है, क्योंकि राहुल कहाँ रह रहा है? मुंबई में रह रहा है। यहाँ पे कहाँ से जवाब मिल रहा है, तो ऑब्जेक्ट नहीं, अदर मैटर होगा। लिविंग इन में, मैंने बोला में से के साथ वगैरह को पहले लिखो तो मैं को बोलते हैं इन। जहाँ पे भी रहना उसको लिखो मुंबई
लिविंग इन मुंबई। सिंस फॉर लगाना है, आपको पता नहीं है तो छोड़ दो। टाइम क्या दे रखा है इसमें, 2 महीने, तो 2 मंथ्स। मैंने बोला गणतिया जावा गणेडो है वो, 2 महीना फिक्स है, कोई शंका नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ पे, 4 आएगा भाई को। अरे क्या आएगा, 4 2 मंथ्स। सेंटेंस आपका कंप्लीट है। एक बार अच्छी तरीके से देख लो वीडियो को, पेज करके ना राइट डाउन कर लो, उतार लो ताकि कॉपी में लख लो ना लख लो। आयो मुझ में बताओ। तो मेरे हिसाब से साथियों आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव पार्ट किया अभी अपन ने, कौन से किया, वो भी लिखो पेड पे। अफर्मेटिव पार्ट किया, कल नेगेटिव इंटरोगेटिव करेंगे। और आज समय की थोड़ी शॉर्टेज होने के कारण इस क्लास को अपन इतनी से ही करेंगे। और मेरे हिसाब से आजकल तो खूब जो था वो दिमाग है ना, युवान थोड़ा ही तो चार वाला है बजावटी पड़ ले होते बस बॉडी का गई मुर्गी की आएगी ना जुत्तो होंगे। ठीक आया समझ में, तो अपन उतरी नौबत आई न बदनी बस बॉडी कर अपन चुपचाप अपनी पढ़ाई कर, गुजराम पाछू हो जाना। चैनल ने सब्सक्राइब कर पछो होनो, पहली न होनो, शेयर करनी क्लास ने 2-4 परम मित्रा ने भेजो। देखो मैंने भी आ क्लास ला दी यूट्यूब पर, थे भी इन पढ़ो यूट्यूब में सब्सक्राइब करो। धन्यवाद आप सभी का, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।